राम जी कौन है ये बताओ? आप बताइए। दशरथ जी के लड़के हैं। बिल्कुल। भगवान है क्या ये? राजपूत है ये, ठीक है ना? अच्छा, राम जी को राजपूत बताया जा रहा है। दशरथ जी के लड़के हैं ये, हकीकत है ये भगवान नहीं है। देखो मेरी बात अगर कोई दिल पे भी मत, नहीं तो राम मंदिर गलत है? क्या जरूरत क्या थी? दिल में भगवान रहता है, आप श्रद्धा अपनी है। फिर अपन मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं? मेरा आपसे सवाल है। देखिए, ये राम जी के लिए लड़ रहे हैं, राम मंदिर के लिए। हम लोग मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं? अगर उनको राम मंदिर के लिए नहीं लड़ना चाहिए तो हमें भी शायद मस्जिद के लिए मैं नहीं। आपका घर शहीद करके मैं आपके घर पे कब? मुगलों ने तो क्या करा है कि हिंदुस्तान के लिए करके गए सारा काम। अच्छा, आप औरंगजेब, बाबर इन सब के पक्ष में हैं? ये है, आपको अपने लगते हैं? अपने ही लगते हैं औरंगजेब बाबर। उन्होंने गलत करा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो काफी लोगों को मारा है सर। ये नहीं मारा, ऐसे ऐसे कैसे मार देंगे? वो गलत चीज पे मारा है उन्होंने। ये ताजमहल है, ये लाल किला है, ये ऐतिहासिक चीज है, ये भी हमारी चीज है। मुस्लिम, ये भी हमारी मुगलों की चीज है। अब जैसे औरंगजेब की आप मुगलों को अपना मेरी बात सुनो। आप मियाँ जी कातर काटे दुनिया को परमो सिखाए, मतलब खुद मीट खाते हैं और फिर कहते हैं कि बोला साहब मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। आज टोपी ओढ़ के नहीं चल सकता। आपको लगता है डर? तो 3,500 साल हमने राज करा, एक भी हिंदू नहीं दिखता। अगर 3.5 साल के अंदर एक भी हिंदू दिखता तो आज हिंदुओं की बसावट ही नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज राजस्थान वन की टीम राजस्थान के जयपुर शहर में मस्जिद खुरेशियान है। बड़ी ही विख्यात मस्जिद मानी जाती है। आज हम वहीं पर आए हैं। आपको पता ही होगा कि कल कैसे रात को 2 बजे लोकसभा में वक्फ बिल को पास कर दिया गया और अब राज्यसभा की बारी है। पर मुस्लिम समुदाय इस पर क्या विचार रखता है, क्या सोचता है, आज थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। तो आइए हमारे साथ, यहाँ मस्जिद की तरफ काफ़ी लोग हैं जिनका कारोबार ही यहीं पर है। वो यहाँ पर मीट बेचने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और हम सबसे पहले अंकल जी से ही शुरुआत करेंगे। जब मैं आई यहाँ पर तो इनसे बहुत सारी चर्चा हो रही थी। तो आइए अंकल, अब थोड़ा सा बताइए, क्या बोलना चाहेंगे? वक्फ बिल को लोकसभा में पास कर दिया। वक्फ बोर्ड को इन्होंने लोकसभा में पास करा, लेकिन तो वक्फ की जमीन तो हमारी खुद की है, गवर्नमेंट की थोड़ी है। बिल्कुल। तो अब ये पास कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ये बेईमानी है इनकी। और चीज को क्यों नहीं पास करते हैं? और चीज भी तो है ना। और कई मस्जिदें शहीद कर दी हैं, कई वक्फ की जमीन की बनती है मस्जिदें, उनको शहीद कर दिया इन्होंने। तो ये इनकी दादागिरी है और कुछ नहीं है। पर अंकल एक बात है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और पता चलना चाहिए, आप लोगों को क्लियर कीजिए। लोग कह रहे हैं कि नहीं, कई मुसलमान खुद वक्फ बिल के सपोर्ट में हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो कुछ अमीर मुसलमानों के पास चली जाती है। बेचारा जो गरीब मुसलमान है जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। नहीं तो अमीर हो या गरीब हो, है तो हमारी ना। पर उससे फायदा क्या अंकल, जब कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही आपका जा रहा है? तो भाई चुने हुए लोगों के पास में हो या किसी के पास भी हो, है तो हमारे लोगों के पास ना, दूसरों के पास तो है ही नहीं। तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो चुनिंदा लोग ही फायदा उठाएंगे, आपका पैसा भी उठाओ। आज कब्रिस्तान में जो मुर्दा को दफनाते हैं उसमें ये थोड़ी पूछा जाता कि ये गरीब है या अमीर है तो वक्फ की जमीन। इसी तरीके से ये चीज़ है ना, सबको मिलके है ना, एक आवाज़ है हम लोग, और गवर्नमेंट को जवाब देंगे इस बात का। इलेक्शन आ रहा है अभी, इलेक्शन के अंदर खुला जवाब देंगे हम। अभी तो बहुत दूर है अंकल। हाँ, तो कितना भी दूर हो, बहुत हम तो बहुत करीब आ गए ना। पर जंतर मंतर पर तो काफी आपके समुदाय के लोग देखे जा रहे हैं, वो लोग बहुत विरोध कर रहे हैं जमकर, और ये भी बोल रहे हैं, सर सुनिएगा अंकल जी, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे अगर वक्फ बिल आ गया तो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 3,500 साल हमने राज करा, एक भी हिंदू नहीं दिखता। अगर 3.5 साल के अंदर एक भी हिंदू दिखता तो आज हिंदुओं की बसावट ही नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुद की मनमानी कर रहे हैं, वक्त को साफ कर रहे हैं। आज हर जगह पे डरा हुआ है। आज टोपी ओढ़ के नहीं चल सकता। आपको लगता है डर? चश्मा पहन के नहीं चल सकता, रोड के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकता। ये डराने वाली बातें हैं ये गवर्नमेंट की, और हम लोग डरते नहीं हैं।
भाई डरते तो एक ही से हैं, खुदा से। इंसान से नहीं डर लगता हमें। पर अभी जो आपने बात बोली कि जैसे आपने शायद ईद के बारे में भी बोला कि गवर्नमेंट ने इस बार रोड पर मना किया था कि आप नहीं पढ़ सकते नमाज, आप वही बात बोल रहे हैं शायद। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उस समय जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे काम, अगर एम्बुलेंस भी जा रही है, अगर कोई बीमार भी है, कोई इमरजेंसी है, तो दिक्कत हो सकती है उस समय अगर नमाज पढ़ रहे होते, तो शायद गवर्नमेंट में देखकर नहीं, चंद टाइम के लिए होती है नमाज, 10 मिनट 15 मिनट। वो तो खुदा से दुआ करते हैं हम तो पूरे देश के लिए कि हमारा देश खुशहाल रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर है ना कोई बददुआ हो रही है या हम गाली तार बक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो देश के लिए दुआ करते हैं, अपने अमन सुकून के लिए दुआ। अच्छा, आप राजस्थान में अपने आप को अब सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। भाजपा की सरकार है, किसी की भी सरकार हो, हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। सरकार की तरफ से सब ठीक है? मतलब आपको कभी कोई किसी चीज के लिए परेशान किया जाना या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, किसी की तरफ से नहीं है। अच्छा, एक बात है, नेता हर कोई कहता, पर कौन सा नेता सबके दिलों में रहता? आज राजस्थान में थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो आप सब बताइए थोड़ा सा कि कौन सा आपका फेवरेट नेता है राजस्थान में? अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अच्छा, सचिन पायलट के लिए क्या कहेंगे? वो भी सही है। वो अच्छा, दोनों में से एक बताइए। हाँ, दोनों में से एक बताइए। अभी तो सचिन पायलट। आप बताइए। सचिन पायलट। सचिन पायलट। क्यों अंकल सचिन पायलट क्यों? एक बार थोड़ा आप भी इधर आइए। यंग मैन। क्यों अशोक गहलोत जी क्यों नहीं? अब उम्र हो गई उनकी। पर वो तो अभी अपडेट है, मतलब अशोक गहलोत जी तो अशोक गहलोत जी ओल्ड हो चुके हैं, तो न्यू मार्केट में न्यू चीज आती है तो उसको पसंद करते हैं लोग। पर अशोक गहलोत जी ने तो बहुत कुछ किया। अभी यहाँ पर कोई मुझे बोल रहा था कि अशोक गहलोत जी ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया मुस्लिम समुदाय के लिए। ये आपकी बात सही है, अशोक गहलोत जी ने सब कुछ किया, लेकिन न्यू चीज आती है। उनको 5 साल हो गए अशोक गहलोत जी को, तो अशोक गहलोत जी की जगह नए आएंगे और नए चुनाव देंगे और नए चुनाव होंगे और नए को पसंद करेंगे। मार्केट में न्यू चीज आती है और न्यू चीज को, लेटेस्ट को पसंद करते हैं लोग। तो आपको पायलट पसंद है? पायलट पसंद आया। आज यूथ जनरेशन अच्छा, पसंद है सचिन पायलट। यूथ जनरेशन की सबसे बेस्ट पसंद है ना सचिन पायलट साहब। बाकी न्यू जनरेशन पसंद करती है अशोक इनको, सचिन पायलट को। अच्छा, एक और छोटी सी बात मुझे एक बार आप सभी क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर आप सभी हैं, यहाँ पर आपको काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है? अभी कोई मुझे कह रहे थे कि अब नुकसान हुआ है जब से भाजपा की सरकार। उसका नुकसान तो हुआ है, लेकिन कांग्रेस को पसंद करती दुनिया। वो तो है। आपको यहाँ पर काम करने में, काम धंधे में कोई दिक्कत हुई? निगम के लोग करते हैं थोड़ा बहुत, परेशान करते हैं नगर निगम के लोग पैसों के चक्कर में। और पैसों के चक्कर मतलब कैसे? पैसों के चक्कर काम निकलवाते, काम वादा कर लेते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं और वादा कर लेते हैं, तो उससे इंसान नर्वस हो जाता है, नाराज हो जाता है। मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। पैसा दे देते हैं मतलब? सबका साथ सबका विकास ओनली अशोक गहलोत साहब। और अब क्या है कि बीजेपी सरकार के अंदर ये है कि हर एक बंदे को पैसा चाहिए, कमाना है तो 5। अब भ्रष्टाचार जैसा कुछ, रिश्वत जैसा? प्रॉब्लम यही है कि वैसे ये दुकान आप यहाँ नहीं खोलोगे, ये दुकान आप यहाँ नहीं खोलोगे, ये परेशानी है। और क्या परेशानी है? और अच्छा, मीट की दुकानें खोलने में यहाँ पर आपको दिक्कत होती है? प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो देख रही हूँ काफी दुकानें यहाँ पर है। आज ये आए दिन है, बोलो आप मियाँ जी कातर काटे दुनिया को परमो सिखाए, मतलब खुद मीट खाते हैं और फिर कहते हैं कि बोला साहब मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, इनका कहना है कि भाजपा में खुद में ही खूब लोग मीट खाते हैं और खूब भयंकर खाते हैं जनाब। ये है अपनी मीट की दुकान बंद करने के लिए कहते हैं, तो जो अपने आने वाले मेहमान होते हैं इनको कदर में कमी हो जाती है हमारे। जैसे कोई मेहमान आएगा दूर से, इनको दुकानें बंद रहती है मंगलवार को, तो कहाँ से लावे मीट वगैरह इनके लिए। और सब्जी तो सब रोज ही खाते हैं अपने घर में, दुकान बंद कराना बेकार है ये। अच्छा, मंगलवार के दिन जो दुकानें बंद रहती हैं, इससे बड़ी तकलीफ आती है हम लोगों को इसकी दुकान बंद होने से। जी, हमारा भी त्यौहार है, आप लोगों का भी त्यौहार है। संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है संविधान। तो हमारे त्योहारों में हमारी मीट चलती है। तो ये आए दिन बोले थे आज नवरात्रे चल रहे, आज वो चल रहे, आज ये चल रहे, तो हम कहाँ से लाएंगे? संविधान तो दोनों पार्टी के लिए बराबर है, तो हम कैसे मीट की दुकानें बंद करते हैं हमारे त्योहारों पे? हमारे तो चलता ही है ये मीट। पर नवरात्रों में आपका तो शायद कोई त्योहार नहीं आता। अभी जैसे ईद आई है, हमारी बहनें आती हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, तो उनको मीट बनाना पड़ता है। अब ये बोलते हैं कि दुकानें बंद करो, ये करो, तो ऐसा थोड़ी चलता है। पर उनके धर्म को इससे दिक्कत हो सकती है, ऐसा सोचकर
तो हम अदब के हिसाब से बेच लेंगे उन दिनों में, हम अदब से बेचते तो किसी को आने जाने में तकलीफ नहीं आए, तो ये होना चाहिए ना। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पर ऐसा कोई है जो वक्फ के बारे में जानता है? वक्फ बिल कल पास हो गया लोकसभा में, आप समझते हैं वक्फ क्या होता है? वो प्रॉपर्टी, तो लोग कह रहे हैं कि ताजमहल को इन्होंने वक्फ बोल दिया, तमिलनाडु के पूरे एक गांव को वक्फ बोल दिया। ऐसे कैसे वक्फ बोल सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को? मेरा ख्याल ये है कि ऐसे तो बोल नहीं सकते ये वक्फ को। तो अब ये ताजमहल है, ये लाल किला है, ये ऐतिहासिक चीज़ है, ये भी हमारी चीज़ है मुस्लिम, ये भी हमारी मुगलों की चीज़ है। अब जैसे औरंगजेब की आप मुगलों को अपना मेरी बात सुनो, आप औरंगजेब की कब्र तोड़ने जा रहे हो, सबसे पहले लाल किले को गिराओ आप, जब आप झंडा लहराते हो, 26 जनवरी को लहराते हो, 15 अगस्त को लहराते हो, सबसे पहले उसको तोड़ो। वो मुगलों की चीज़ है, अकबर का लाल किला है, वो लाल किला अकबर का है। सारी चीज़ तोड़ो, लाल किला तोड़ो, ताजमहल तोड़ो, सब चीज़ तोड़ो, ये भी तो मुगलों की है ना। बस यही कहना है हमारा। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी प्रॉपर्टी को ये कह देना कि ये हमारा है और वो उनका हो जाता है? और सोचिए, आपको इससे फायदा नहीं मिल रहा है, जो गरीब है मुस्लिम उसको तो इससे फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ चुनिंदा अमीर लोग। फायदे की तो ये चीज़ है कि जैसे लाल किला है, टूरिस्ट आता है, बाहर का भी आता है, हिंदुस्तान का भी आता है, तो कितनी आमदनी हुई है भारत की। ये कहीं में जा रहा है पैसा? गवर्नमेंट में जा रहा है। मुगलों ने तो क्या करा है कि हिंदुस्तान के लिए करके गए सारा काम। अच्छा, आप औरंगजेब, बाबर इन सब के पक्ष में हैं? जी है। आपको अपने लगते हैं? अपने ही लगते हैं औरंगजेब बाबर, उन्होंने गलत करा ही नहीं कभी जिंदगी में। उन्होंने तो काफी लोगों को मारा है सर। जी नहीं मारा, ऐसे ऐसे कैसे मार देंगे, वो गलत चीज़ पे मारा है उन्होंने। अभी जैसे अपना मजिस्ट्रेट होता है, अभी मैं किसी का मर्डर कर दूँ, किसी का क्या कर दूँ, किसी का क्या कर दूँ, सजा तो वही देंगे ना मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट अपने लिए गलत तो नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ये गलत, हो जाएंगे मजिस्ट्रेट गलत? आप बताओ इस बात को। मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट काबिलियत मालूम आ जाएगी। राहत अच्छा, राहत इंदौरी शेर है ना, राहत इंदौरी साहब का जो कौन मतलब सा शेर है? सबका खून है मतलब इस मिट्टी में शामिल, वो सुन लो आप, उससे मालूम पड़ जाएगा कोई किसी को नहीं मारा है। और हमारा इस्लाम ये कहता है प्यार मोहब्बत से रहो। हम तो खुशियां प्यार बांटते मोहब्बत से कहाँ है? देखिए ना, आप खुद से नहीं बताओ। जंतर मंतर पर जो मुस्लिम इकट्ठा हुए हैं, मैं आप ही के पक्ष में बोल रही हूँ, जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी वक्फ बिल लाया गया तो हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे, कत्लेआम हो जाएंगे लोगों को। ये कुछ इनके अल्फाज है। ये नहीं, ये आप नहीं, गलत अल्फाज है। आज मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। मेरी बात सुनो, जो राष्ट्रपिता थे महात्मा जी, उनको मारने वाला कौन था? माइनॉरिटी से था ना, तो राम गौड से कौन है? आज इसकी महाराष्ट्र में पूजा हो रही है। जो राष्ट्रपिता थे देश के महात्मा जी, हर एक मुसलमान को गहरी नज़र से मत देखो। मुसलमान के अंदर जो दिल में मोहब्बत है ना, हमारा इस्लाम कहता ही यही है, जियो और जीने दो। सर, पर नागपुर में अभी हमने देखा कि किस तरीके से दंगे हुए, गाड़ियों को जलाया गया। मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ आपने, हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, काफी मुसलमानों को उसमें पकड़ा गया, काफी। इनको अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करे ना तो इनकी रोटी नहीं सीखे। खाए लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, परवीन तोगड़िया, उनके पते ठिकाने नहीं है। आज अपने घर के पास मंदिर है, वहाँ अपन पूजा करने नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर क्यों फालतू जनता का पैसा टैक्स चोरी कर आके लगा रहे हो वहाँ पे? साइंस क्या है उसका? नहीं तो राम मंदिर गलत है क्या जरूरत क्या थी? दिल में भगवान रहता है, आप श्रद्धा अपनी है। फिर अपन मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं? मेरा आपसे सवाल है। देखिए, ये राम जी के लिए लड़ रहे हैं, राम मंदिर के लिए, हम लोग मस्जिद के लिए क्यों लड़ते हैं? अगर उनको राम मंदिर के लिए नहीं लड़ना चाहिए तो हमें भी शायद मस्जिद के लिए मैं नहीं। आपका घर शहीद करके मैं आपके घर पे कब्जा करूंगा तो आप लड़ोगे नहीं? वो तो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। बाबरी मस्जिद का जो मसला था ना, मैं समझ क्या बनाया होता वहाँ पे? वहाँ पे क्या था जब राम मंदिर बना? अभी वहाँ पे क्या था? मस्जिद। इनको क्या जरूरत थी? लेकिन इनको अपनी रोटियां सेकनी है। मैं पर आपको ऐसा लगता है जिस ईस्ट को सब मानते हैं, एक मंदिर उसका होना चाहिए? अयोध्या राम जी का ही माना जाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है? आप मेरे को अपनी कास्ट लेवल बता सकते हो? फिर मैं आपसे कुछ सवाल। देखिए, अभी आप भी जानते हैं कि मैं क्या हूँ, पर मेरी बात पत्रकार होने। ब्रह्मा जी का मालूम है कुछ? बताइए आप। ब्रह्मा जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो है ओनली पुष्कर में, जिसको आप रचने वाला बताते हो। मतलब क्या? जिसने अपनी ठीक है ना, रचना- भगवान है ना वो मेन। तो फिर उनकी क्यों नहीं पूजा हो रही? फिर राम जी की पूजा क्यों है? राम जी कौन है ये बताओ? आप बताइए। दशरथ जी के लड़के हैं। बिल्कुल। भगवान है क्या ये? राजपूत है ये, ठीक है ना। अच्छा, राम जी को राजपूत बताया जा रहा है? दशरथ जी के लड़के हैं ये, हकीकत है ये भगवान नहीं है। देखो मेरी बात अगर कोई दिल पे भी मचती है ना, वो खाई नहीं मिलेगी।
अच्छा, वो हिंदू धर्म में नहीं है। अजी वो हम कहते हैं क्या आपको, आप अपनी श्रद्धा आप मानो, हमारी श्रद्धा हम मानेंगे। हम अगर आपको परेशान करते हैं, जब आप हमारे को कह सकते हो। आज छोटी छोटी मतलब जैसे एसटी समाज के लोग हैं कुछ, वो लेके निकल जाते हैं, बोला साहब फलाना जिंदाबाद, ये मस्जिद के सामने नाचना अलाउ है क्या? पर सर अभी जयपुर में तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के भी निकले थे बाइक लेकर और नारे लगाते। एंजॉय करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? भारत हमारा नहीं है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल है। तो फिर एंजॉय करेंगे, उसमें किसी को कुछ बोला क्या उन्होंने? हालांकि हम बाइक पर लेकर परेशान सवार है। देखो हमारे बच्चे निकलते हैं बाइक लेके, हम भी परेशान है। प्रशासन अगर उससे परेशान होता है तो मेरा कहना भी ये मिनोरिटीज के सभी समाज के लोगों को कि भाई अपने बच्चों को भी पाबंद करो। बिल्कुल। टाइम टेबल का, शिक्षा का प्रावधान। आज देखो ये बच्ची जो शिक्षित है, ये आज अपन से बातचीत कर रही है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। और अभी हमारे आपको लगता है आपके समुदाय में लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं? शिक्षित, हाँ ये कमजोरी है सबसे बड़ी। अब तो देखो इंशाल्लाह इकरा हसन का भी सुन लो आप, अब तो अल्लाह का करम है, मतलब दुनिया तालीम और दीनी तालीम हमारे असरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं ना, तो ये तालीम लेना बहुत जरूरी होगी। आपको नहीं लगता असरुद्दीन ओवैसी, आप तो राजस्थान से हैं, वो तो चलिए वहाँ के हैं, आपको ऐसा लगता है असरुद्दीन ओवैसी की भी राजस्थान में सरकार, मतलब वो भी आ जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते, हमारे लिए बेस्ट है ना गहलोत साहब है ना। गहलोत साहब, अच्छा यहाँ पर तो लोग पायलट के पक्ष में है। हाँ, तो अब यूथ जनरेशन हम पायलट की तरफ रुख करेंगे। गहलोत साहब टाटा टाटा तो नहीं करेंगे गहलोत साहब को, देखो टाटा ही है हमारी कांग्रेस। गहलोत साहब को टाटा कैसे करेंगे, वो हमारे जादूगर है। अच्छा, टाइम हो गया है जाने का।